जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा। दिखा रहा हूं आपको मैं गौतम बुद्ध नगर के खंडेला गांव से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिसकी आन बान शान के लिए एक दुनिया मोहताज थी और उसके बाद आज वो नाम कमा चुके हैं। बलराज भाटी, जो आज फौज की नौकरी 22 साल करने के बाद किसानों की और मजदूरों की सेवा में लगे रहते हैं लगातार, और आज एक बार फिर उसी तरीके से उन्होंने दौरा करते हुए आज खंडेला गाँव की सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है इनके साथ में और कंधे से कंधा मिलाने का फैसला किया। दिखाता रहूँगा। भाटी जी, लगातार आपको किसानों के लगातार दौड़ा रहा है, हर समय लड़ाई रहती है आपकी। किसी भी स्टेट में आप कभी पहुंच जाते हैं, किसी भी किसान संगठन या धरने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपकी 2-3-4 दिन की पहले की बात है, दिल्ली आप कूच कर रहे थे, इसको लेकर पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद लेकर फिर यहाँ पे दौड़ा किया गया आपका। कल इलेक्शन भी थे, कई जगह से पार्टियों ने अपने दावे भी बोले थे। तो क्या राजनीतिक मुद्दे पर आप यहाँ पहुँचे हैं या किसानों के मुद्दे पहुँचे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप बराबर हमारी खबरों के दिखाते रहते हैं और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलते रहते हैं। और किसानों की, मजदूरों की, ऐसे लोगों की आप भी आवाज़ बन के सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। देखिए, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना हमें चुनाव से कोई मतलब है, ना हमें किसी सरकार से कोई मतलब है। सरकार बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी नीति अच्छी नहीं है, हमें नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमारे किसानों पर किसी भी प्रकार की अत्याचार करता है कोई शासन प्रशासन, उसकी आवाज़ उठाते हैं, उसे मनवाने का काम करते हैं। हमें ना तो चुनाव से कोई मतलब था, ना हमें पार्टी की वजह से यहाँ आना है भाई हम पार्टी में हैं किसी में, या हमें वोट मांगनी है। हमें कोई लेना देना नहीं है। किसानों की जो समस्याएं वो सुनी गई हैं। कई समस्याएं हैं गांव की, खंडेला गांव की, मिलक गांव की, अंधपुर गांव की, फूलपुर गांव की। इन गांवों में आज मेरा दौरा था। इनमें कई समस्याएं हैं। उन समस्याओं को सुना किसानों की और किसानों को आश्वासन दिया कि हम जो यहाँ का शासन है, दादरी स्तर की यदि मांग है तो दादरी स्तर पे, जिला स्तर की बात है तो जिला स्तर की, और सरकार स्तर की है तो सरकार स्तर की, हम ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे। यदि हमारी समस्याओं, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। जैसे कि इस साल का एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक पहले मौसम में मूंजी की जो धान की फसल थी वो बिल्कुल चौपट हो गई थी, और लगातार जैसे ही गेहूं की फसल पकने को आई फिर उसके बाद ओलावृष्टि, बारिश हो गई। उस पर किसानों की मांग बराबर उठा तो रहे हैं, लेकिन सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं है। देखिए, हमारा जो संगठन है 22 राज्यों में संगठन काम कर रहा है। जहाँ जहाँ भी किसानों की ये समस्या रही है कि भाई धान की फसल बर्बाद हुई, गेहूं की फसल बर्बाद हुई, तो हमने वहाँ आंदोलन किए, वहाँ सरकार तक वो आवाज़ पहुँचाई। अब सरकार ने कितना संज्ञान लिया है, यदि वो हल्के में ले रही है तो हम उसका बड़े स्तर पर वो आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। यदि वो हल्के में लेगी कि भाई किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, गेहूँ की फसल जहाँ जहाँ जिस क्षेत्रों में नष्ट हुई हैं उनके सही तरीक़ा से किसान को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो हम दूसरा काम भी हमारे पास में आता है, हम दूसरा काम करेंगे। नहीं मानेगी तो मनाना तो हम पे आता है ना, लेकिन किसान पे किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देंगे। जैसे आप पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच किए थे और वहाँ पे आपको रोक दिया गया, गिरफ्तारी भी आपने दी है वहाँ पे जाके। उसके बाद अभी तक वो उनका धरना नहीं खत्म हुआ है, उनकी मांग नहीं हुई है। तो उसकी रणनीति क्या है? वो क्या है, वो सरकार में बैठा हुआ एक बंदा है, अभी उस पर FIR दर्ज हुई, अभी उसको जो अध्यक्ष पद है उसका अध्यक्ष पद छीन लिया गया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। अभी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई चल रही है। यदि कार्रवाई सरकार नहीं मानेगी तो फिर आंदोलन, तो गाजीपुर जैसे पे हम बैठे 12-13 महीने, वहाँ भी आंदोलन चला था। तो पूरा देश, जहाँ अत्याचार होने, पूरा देश उसके साथ में है, चाहे वो बेटियाँ हो, चाहे बहन हो, चाहे हमारे पहलवान हो, कोई भी हो। किसी के भी ऊपर यदि सरकार में बैठा हुआ कोई निमानदा अत्याचार करता है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे भारतीय किसान बल्लाज में लगातार जितने भी लोग हैं वो समर्थन दे रहे हैं, बराबर एक परिवार की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आप आज की जो इस मंच के माध्यम से कितने लोग आपके समर्थन में इस समय? देखिए, जो हमारे आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन बलराज की सदस्यता ग्रहण की है, वो पहले भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक में थे, जो राकेश टिकैत जी की। वहाँ ये काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे और हमारे जो कार्य करने की, हमारे कार्यकर्ताओं की जो पदाधिकारियों के कार्य करने की जो शैली थी, किसानों की आवाज़ उठाने की जो क्षमता थी, उसको देखते हुए आज ये लोग इस परिवार से जुड़ गए हैं। ये परिवार तो मेरे पहले से भी मेरा परिवार था, संगठन में चाहे कहीं भी थे, लेकिन परिवार मेरे ही थे। आज ये अपने परिवार में आ गए और
इनकी आवाज़, ये मेरे जो पदाधिकारी आज नियुक्त हुए हैं, ये पूरे क्षेत्र की आवाज़ बन के, इस क्षेत्र के किसानों की आवाज़ बन के, मजदूरों की आवाज़ बन के एक बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। किन किन मुद्दों को लेके आपके साथ जुड़े हैं और कितना आप इसमें खरा उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो किसान के मुद्दे क्या हैं? किसान के तो वही तो मुद्दे हैं। जमीन अधिग्रहण हो रही है, नोएडा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीनों का ज़्यादा अधिग्रहण का सबसे बड़ा यही सवाल होता है नोएडा के लिए। जब अधिग्रहण हो रहा है तो जब हमारी ज़मीन, किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जाती है तो वो पता क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, ये दिखाती है कि ये शहरीकरण में है, जबकि हम क्षेत्र में, ग्राम में हैं, यहाँ ग्राम पंचायत भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, तो यहाँ हम ग्रामीण में हैं। यदि हमें 4 गुना मुआवजा नहीं देते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। यदि 2 गुना के लिए हमें शहरीकरण में करते हैं तो 50,000 रुपये गज के रेट है, हमारे सर्किल रेट 50,000 रुपये गज के रेट में हमें 2 गुना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुद्दे जो हमारे यहाँ अधिग्रहण के हैं, ये अभी जो ये क्षेत्र आ रहा है, ये अभी न्यू नोएडा में आ रहा है और ये जल्दी अधिग्रहण होगा। तो किसानों से हमारी यही अपील हुई है कि जल्दी से कोई मुआवजा न उठाए, जब तक 4 गुना सरकार नहीं दे तो हमें मुआवजा नहीं उठाना है। उसकी नींव पहले से रणनीति तैयार है और रणनीति बिल्कुल ये तय है, क्योंकि एक बार किसान की ज़्यादा चली जाएगी तो उनके पास कुछ बचता तो है नहीं। लूट पीट, यहाँ कई प्राधिकरण खड़े कर दिए हमारे किसानों को लूटने के लिए। एक जिले में 3-3, 4-4 प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, गेट नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, न्यू नोएडा, सुपर नोएडा, बहुत खड़े कर दिए। तो ये सब हमारे किसानों के साथ में लूटपाट है। इस ज़मीन से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये हमारी दादालाई ज़मीन है। इस ज़मीन पे जब हम खेती पे बाड़ी करते हैं तो किसान माने जाते हैं। जब खेती नहीं होगी तो इस देश को किसान ही तो चला रहा है, अन्न पैदा कर रहा है, पूरे अपने आप भूखा सो जाएगा लेकिन देश को भूखा नहीं सोना। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रह गया है कि अगर हम मुआवजा देते हैं, ज़मीन भी अपनी देते हैं, सब कुछ देने के बाद भी, लेकिन उसके बाद वादे बड़े बड़े करते हैं, फिर कहते हैं कि यहाँ पे लोकल का आदमी नौकरी नहीं कर सकता, इस पे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। हमने शासन को, केंद्र शासन को भी, केंद्र को भी हमने लेटर के माध्यम से बता दिया कि हम तो लोकल हो जाते हैं, ज़मीन हमारी जाती है, कंपनी हमारी ज़मीनों पर खड़ी होती हैं, बिल्डर होने हो जाते हैं, बिल्डिंग हमारी ज़मीनों पे खड़े कर देते हैं, और जब हमारी नौकरी की बात आती है तो 200 किलोमीटर दूर के लोगों को लेते हैं। अरे उनके वहाँ, उनकी नौकरी वहाँ दो, हमारे बच्चों की नौकरी यहाँ दो। तो ये लड़ाई हमारी जारी है और अब संगठित होकर हम एक मुहिम छेड़ेंगे। या तो हमारे बच्चों को यहाँ 60%, कम से कम 60% हमारे बच्चे लगने चाहिए, जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से आप नौकरी दो। वो क्या करते हैं, योग्यता नहीं है, अरे हमारे बच्चे की योग्यता, जो भी योग्यता है, काम तो सारे होते हैं, फैक्ट्री में, कंपनी में सारे काम होते हैं, योग्यता के अनुसार हमारे बच्चों को नौकरी दें। और 60% यदि नौकरी नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे। अभी बच्चे सब जुड़ रहे हैं, एक हल्ला बोलेंगे फिर फैक्ट्रियों पे।